लेकिन आपके जिस्मानी शक्ल में तशरीफ लाने से पहले अल्लाह ने आपके नूर को पैदा कर दिया था और वो नूर कभी अर्श के पर्दों में रहा, एक जमाने तक अर्श के पर्दों में रहा, और फिर वो जमाना भी आया कि उस नूर को उठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। जब पेशानी में रखा गया तो फरिश्ते सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामती हो तुम पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी। उनको सलाम पेश करते थे, फरिश्ते सलाम पेश करते थे। फिर वो नूर मुंतकिल होकर के शीश की पेशानी में आया, आपसे मुंतकिल होकर के हजरत नूह की पेशानी में आया। आपने सुना होगा ना कि एक तूफान नूह आया था जिसमें पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, लेकिन एक कश्ती और उसमें सवार लोग बच गए थे। एक रिवायत के मुताबिक वो 80 लोग थे जो कि वो बच गए थे, जिसकी बाद में जब वो 80 लोग कश्ती से उतरे हैं तो एक बस्ती आबाद हुई जिनका नाम समानीन रखा गया। समानीन का माना 80 होता है, लेकिन हम जरा सोचे तो सही, जब पूरी दुनिया तूफान नूह में गर्क हो रही थी तो आखिर वो कश्ती कैसे बच गई? आखिर उस कश्ती को बचाने वाली चीज क्या थी? इसलिए कि वो कश्ती अगर बच रही थी तो इस बुनियाद पर कि उसमें नूह मौजूद थे और नूह की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अभी नूरे मोहम्मदी को जिस्मानी शक्ल में तशरीफ लाना था। अगर कश्ती गर्क हो जाती तो फिर वो बंदा तशरीफ कैसे लाता? इसलिए अगर तूफान नूह में वो कश्ती गर्क होने से महफूज हुई तो वो उसी नूरे मोहम्मदी की बरकतें थी। आपने ये बात सुनी होगी ना कि हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। वो ऐसी आग नारे नमरूद जो कि आसमानों से बातें करती थी, ऐसी आग के जो कि दुनिया ने उससे पहले, उन दुनिया की निगाहों ने ऐसी आग नहीं देखी। और आग जब भी जलाने का काम करती थी, आज भी जलाने का काम कर रही है और आगे भी जलाने का काम करती रहेगी। लेकिन वो क्या वजह थी? जब इब्राहिम को आग में डाला गया तो आग ठंडी और सलामती वाली हो जाती है। आखिर इब्राहिम को आग ने जलाया क्यों नहीं? वो क्या वजह थी? इस वजह से कि नूरे मोहम्मदी अब इब्राहिम की पेशानी में चमक रहा था। अगर इब्राहिम जलकर के खाकिस्तर हो जाए तो नूरे मोहम्मदी जिस्मानी शक्ल में तशरीफ कैसे लाता? इसलिए अगर इब्राहिम पर अगर आग वो गुले गुलजार बन गई तो उसकी वजह नूरे मोहम्मदी की बरकतें थी। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी गई, लेकिन छुरी काट नहीं रही है। इब्राहिम कहते थे, उन्होंने गुस्से में आकर के छुरी को पत्थर पे फेंक के मारा और वो कहने लगे, या सिक्कीन लिमादा तख्तानी, ऐस छुरी तू काटती क्यों नहीं? तू तो काटने का काम करती है, तेरा काम तो काटना है। और वो भी इंसान की खाल हो, वो भी एक छोटे से बच्चे की खाल हो तो जरा से इशारे में कट सकता है, लेकिन तू काटती क्यों नहीं? उस छुरी ने ज़बाने हाल से कहा था, अल खलीलु यामुरुनी वल जलीलु यनहानी। ऐ खलील, तू तो मैं किसका हुक्म मानूं? खलील तो कहता है कि तू काट दे और रब्बे जलील कहता है कि एक बाल भी अगर तूने इस्माइल का अगर काटा तो फिर तेरी खैरियत नहीं है। कहा छुरी ये कह रही है ज़बाने हाल से। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि छुरी वो काटने से मना कर रही है? उसकी वजह यह थी कि इस्माइल की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। वो नूरे मोहम्मदी की बरकतें थी कि छुरी काट ना सकी। आपने आगे सुना होगा जब ये नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होकर के आपके दादा की पेशानी में पहुंचा है तो आप मुल्क यमन के बादशाह के दरबार में दाखिल हुए। मुल्क यमन का बादशाह कभी भी किसी बंदे के लिए खड़ा नहीं होता था, लेकिन जैसे ही आपके दादा जब दाखिल हुए ना दरबार में, बंदा रौब के मारे खड़ा हो गया और जब तक आप वहां बात करते रहे उसकी हिम्मत ना हो सकी कि वो बैठ जाता।
बाकी दरबारी देख करके हैरान थे कि ये तो किसी के लिए खड़ा ही नहीं होता, लेकिन हम आज अजीब सा मामला देख रहे हैं। ये कितनी देर से बंदा बात कर रहा है और वो सामने वो बैठने को तैयार नहीं है। आखिर उसकी वजह क्या थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चले जाने के बाद में बादशाह से उसके दरबारी पूछने लगे, बादशाह जरा ये बात तो बताओ, हमने आपको किसी के लिए खड़ा होते हुए नहीं देखा, लेकिन आखिर क्या वजह थी? कि उस बंदे को क्या आप जानते हो? कहा जानता तो मैं नहीं हूं, लेकिन जैसे ही वो बंदा दरबार में दाखिल हुआ ना, पता नहीं मुझ पर कैसा रौब तारी हुआ। मैंने जैसे उसके चेहरे को देखा, मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं बैठ जाता। मैं फौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और जब तक वो मुझसे बात करता रहा मेरी जुर्रत ही नहीं थी कि मैं बैठ जाता। आखिर वो क्या वजह थी कि जो बादशाह किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है वो अब्दुल मुत्तलिब के लिए बैठ नहीं रहा है? आखिर उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि नूर मोहम्मदी अब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमक रहा था। ये नूर मोहम्मदी जब मुंतकिल हो करके आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका है, वाह वाह, वो काहिना औरत देख करके कहने लगी, जब उस बंदी ने देखा है ना हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखा, वो देख करके कहने लगी कि ये बड़ा बेहतरीन शख्स है, बड़ा बरकतों वाला शख्स है। जिस औरत की शादी इस बंदे से हो जाएगी वो आखिरी नबी की माँ बन जाएगी। कहा वो नूरे मोहम्मदी की बरकतें थीं। ये तो नूरे मोहम्मदी अर्श से लेकर के आदम के पास आया, आदम से शीश, शीश से नूह, फिर इब्राहिम, इसी तरह चलता चलता जब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, यहाँ से मुंतकिल हो करके जब बीबी आमना के बतन अतहर में आया है, उसकी बरकतें तो अजीब देखने को मिली। लेकिन मैं ये रोक करके आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप सब लोग जरा तवज्जो से इस बात को मेरी सुनिएगा और आप अपने दिल से जवाब दीजिए। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो किस वजह से बैठे हैं? हुजूर का मिलाद मनाने बैठे हैं ना। मिलाद का मतलब होता है कि हुजूर की पैदाइश के अहवाल को जिक्र करना, हुजूर की पैदाइश के हालात को जिक्र करना कि आप कैसे पैदा हुए, कैसे आप तशरीफ लाए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बताओ यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स, कोई बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई खातून हो, मैं सभी से यह सवाल करूंगा, क्या यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स ये पसंद करेगा कि वो अपने पैदाइश के हालतों को जिक्र करे? क्या वो पैदाइश के अहवाल को जिक्र करे? क्या वो पसंद करेगा? अगर आपके जहन में ये बात आती है कि हाँ हाँ हम पसंद करेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं पसंद करेंगे। आप कैसे पसंद कर सकते हैं? क्या आप ये बताएंगे लोगों को कि जब मेरी वालिदा उम्मीद से हुई तो मेरी वालिदा को उल्टियां लगने लगी, मेरी वालिदा का जिस्म भारी होने लगा, कभी उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, और जब पैदाइश का वक्त आया तो वो जिंदगी और मौत की कशमकश में थी? ये तो कोई फजाइल नहीं है ना, ये तो कोई फजीलत की बात ना हुई। तो फिर आखिर जब आप अपना मिलाद नहीं बता सकते तो फिर हुजूर का मिलाद हम क्यों मना रहे हैं? हुजूर के मिलाद को हम क्यों मना रहे हैं? आखिर वो तो सोचिए। तो इसलिए कि दुनिया की जितनी भी खवातीन हैं, अगर वो उम्मीद से होती हैं तो उनके अहवाल बदल जाते हैं, उनको परेशानियां और तकलीफों का सामना करने पड़ता है और न जाने कितनी परेशानियों का सामना उन्हें होता है। लेकिन ए बीबी आमना, हम आपसे पूछें, आप बताएं कि जब आप उम्मीद से हुई तो आप बताएं, क्या आपको भी उल्टियां आने लगी? क्या आपको भी तकलीफ का सामना करना पड़ा? क्या 9 महीने काटना मुश्किल हो गया? नहीं नहीं, बीबी आमना तो बयान करती हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से बयान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी को बुला करके कहने लगे कि बीवी जा करके बेटी आमना से कहो कि वो खुशबू ना लगाया करें, इसलिए कि मक्के की औरतें उनको क्या कहेंगी, मक्के की औरतें क्या कहेंगी कि एक बेवा औरत है और खुशबू लगाती है। कहा जा करके तुम बेटी आमना से कहो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो ये हिम्मत नहीं कर सकती कि मैं उनसे कुछ बात ये कह सकूं, इसलिए कि जब से वो उम्मीद से हुई हैं, मैं उनके पास में अगर बैठती हूँ ना, मेरा दिल थर्राने लगता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए,
कोई ऐसी खता सरजद न हो जाए जो उनको नापसंद हो। कहा मैं तो ये बात नहीं कह सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे चलो मैं ही बता देता हूँ। और वो आकर के कहने लगे बेटी आमना, आप एक बेवा औरत हैं, खुशबू ना लगाया करें, मक्के की औरतें क्या कहेंगी। बीबी आमना बयान करने लगी अब्बा जान मैं तो कभी बाजार न गई, मैंने तो कभी बाजार से कभी इत्र न खरीदा, मैंने तो कभी अपने जिस्म पे लगाया नहीं, लेकिन मामला ये है कि जब से मैं उम्मीद से हुई हूँ मेरे जिस्म से खुशबू निकलती है, जहाँ मैं बैठ जाती हूँ पूरा घराना मुअत्तर हो जाता है, कलियां खुशबू से महकने लगती हैं। और इससे भी आगे बढ़कर के मैं ये बात बताऊं कि मैं अगर कहीं थूक दूं तो उससे भी खुशबू निकलती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हारिस हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अब्बा जान मैं इससे भी आगे बढ़कर के ये बात आपको बताऊं कि जब कभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, ये तो घर की कैफियत है, लेकिन घर से बाहर निकलती हूँ दरख्तों पे नजर पड़ जाती है तो ऐसे लगता है जैसे दरख्त की टहनियां झुक झुक करके मुझे सलामी पेश कर रही हैं। अगर रात की तारीकी में नजर मेरी ऊपर पहुंच जाए तो ऐसा लगने लगता है जैसे सितारे झुक गए हैं, मुझे सलामी पेश कर रहे हैं, चांद मुझे सलामी पेश कर रहा है। कहाँ अगर मेरी आंख लग जाए तो मुझे कोई डरावने ख्वाब नहीं आते, बल्कि कभी इब्राहिम ख्वाब में ख्वाब में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटी आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम ऐसे नबी की माँ बनने वाली हो जो आखिरी पैगंबर होगा, जो नबियों का सरदार होगा। ए बेटी आमना तुम्हें मुबारक हो, हमने तो पत्थर पे खड़े हो करके उनके लिए दुआएं की हैं, हमने तो हाथों को फैला करके कहा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए हमारे रब तो अब तो कम से कम उस रब को, अब तो कम से कम उस मोहम्मद अरबी को भेज दे। ए बेटी आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे वतन से ऐसा नबी तशरीफ ला रहा है जो सारे नबियों का सरदार होगा, कायनात का सरदार होगा। कहा ए अब्बा जान मैं इस तरह के ख्वाब भी देखती हूँ। कहा जब तक वो नूर अतहर जब तक वो वतन में रहा तब तक उसकी बरकतें ये रहीं, जब आपके पैदाइश का वक्त आ गया तो वो भी मंजर सुनिए। मैं आगे किसी मौजू पर अपनी बात को लेकर के जाना चाहता हूँ। कहा जब पैदाइश का वक्त आया तो बेटी आमना बयान करती हैं, बीवी आमना बयान करती हैं कि जब पैदाइश का वक्त आया तो लोग तो ये देखते हैं कि उनकी बीवी हो या उनकी माँ हो, तो जब पैदाइश का वक्त आता है तो एक औरत जिंदगी और मौत की बाजी लगा देती है। न जाने कितनी खातून ऐसी हैं बेचारी जो कि बच्चे की पैदाइश में उन्होंने मौत ही को गले लगा लिया है, और इसी वजह से माँ का मर्तबा भी बहुत बड़ा है, इसलिए कि वो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और फिर कितनी परेशानियों का सामना करके उसको पैदा करती है, और फिर जो है 2-2.5 साल तक अपना खूने जिगर पिलाती है। इसी वजह से औरत का मर्तबा भी, माँ का मर्तबा भी अल्लाह ने बड़ा रखा है, उसके कदमों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को रख दिया है। नौजवानों से भी गुजारिश है कि नौजवान अपनी माँ के मर्तबे को समझें, माँ की बातों को निकालें, माँ का मर्तबा बड़ा बुलंद वाला है। कहाँ बेटी बीबी आमना बयान करती हैं जब पैदाइश का वक्त आया तो खवातीन हजरात जितनी यहाँ बैठी हैं ये ना समझें कि उनको जिंदगी और मौत की कशमकश रही होगी, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कहा जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, जब वो तशरीफ लाया, कहा मैंने क्या देखा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे ही मेरे जिस्म से बंदा बाहर निकला है। कहा इतनी रोशनी निकली कि मैंने मुल्क शाम के महल्लात को अपनी सुभान अल्लाह कहा, वो कहा ना किसी ने रोशनी में जिसकी देखा आमना ने मुल्क शाम, रोशनी में जिसकी देखा आमना ने मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शायर उस चांद की बात नहीं कर रहा है जो आसमानों में है, बल्कि आज चांद मक्के की सरजमीन पर निकल रहा है, जिसकी वजह से उस चांद को भी रोशनी मिली है। कहा जब ये नूर अतहर जब बाहर निकल करके तशरीफ लाया है जिस्मानी शक्ल में, तो बीबी शिफा बयान करती हैं जो दाई थी आपके घर में वो मौजूद थी, वो कहने लगी कि लाओ अब्दुल मुत्तलिब इनके दादा को दे दो, बयान कर दो कि उनके पोता घर में तशरीफ लाया है। जाहिर है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी उम्र
दराज मौजूद हैं जिनके पोते होंगे। और एक दादा को पोते से कितनी मोहब्बत होती है वो बखूबी अंदाज में लोग जानते हैं। बड़ी मोहब्बतें होती हैं। जिन लोगों ने अपने बेटों को गोदों में ना खिलाया हो, लेकिन हम दादा को देखते हैं वो पोतों को अपने गोदों में लिए घूमता है। लेकिन पोता भी ऐसा हो जो नबियों का सरदार हो, पोता भी ऐसा हो जो कायनात का सरदार हो, पोता भी इतना हसीन और जमील हो कि दुनिया की किसी औरत ने ऐसा बच्चा जना ही ना हो, तो फिर दादा को कितनी मोहब्बत होगी। बीबी शिफा गई और काबे का तवाफ अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं। जाकर के बताया कि अब्दुल मुत्तलिब आपके घर में आपका पोता तशरीफ लाया है। जल्दी से दौड़ करके अब्दुल मुत्तलिब आए। थोड़े से आंखों में आंसू भी हैं, दिल थोड़ा गमजदा भी है, इस बुनियाद पर कि काश आज अब्दुल्ला इनके बाप होते, काश आज मेरा बेटा अब्दुल्ला होता तो कितना खुश होता कि उसके घर में एक बेटा तशरीफ लाया है। और खुशी इस बात की हो रही थी कि आज पोता तशरीफ लाया है। जब घर में दाखिल हुए तो जैसे ही घर में देखा तो पूरे घर में खुशबू फैल रही है। कहा जल्दी से, कहा बीबी शिफा जल्दी से लाओ, मुझे मेरे पोते को दिखाओ, एक कपड़े में आप लिपटे हुए हैं। बीबी शिफा लेकर के आई और आपकी गोद में उनको दे रही हैं और कह रही हैं साथ में, अब्दुल मुत्तलिब आपने ऐसा हसीनो जमील बच्चा देखा नहीं होगा, आपकी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा देखा नहीं होगा। और कपड़े को अभी हटा नहीं रही हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे जल्दी से हटाओ, जरा मैं अपने पोते को देख तो लूं। कहा अब्दुल मुत्तलिब आपकी निगाहों ने ऐसा बच्चा देखा नहीं होगा, आपकी निगाहों से आंसू भी हैं, काश आज अब्दुल्ला होते। और खुशी भी है, पोता आज मेरी गोद में मौजूद है। आपने कपड़े को हटाया और देखते ही रह गए, कैसा चांद सा चेहरा है। और आप थोड़ी देर देखते रहे और मैं ये जो उनको खुशी की कैफियत हासिल हुई होगी ना अब्दुल मुत्तलिब को, मैं उन खुशी के लम्हात को अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास में वो अल्फाज नहीं हैं कि जिन अल्फाज के जरिए से मैं उन खुशी को बयान कर सकूं। वो कहने लगे बीबी शिफा तुम तो कह रही थी कि इतना खूबसूरत बच्चा अब्दुल मुत्तलिब आपकी निगाहों ने नहीं देखा होगा। कहा हाँ मैं यही तो कह रही थी। कहा तुम ये कह रही थी कि आपकी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा होगा। कहा हाँ मैं यही कह रही थी। कहा तुम गलत कह रही थी, तुम्हारी बात गलत है। तुम ये कह रही थी इतना हसीनो जमील बच्चा तुम्हारी निगाहों ने नहीं देखा होगा, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब तो ये कहता है दुनिया की निगाहों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा। ये तो हजरत हसन बिन साबित ने बाद में बात कही है, वअहसनु मिन कलम तरकत ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, कि दुनिया की निगाहों ने ऐसा खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा। दुनिया की किसी माँ ने ऐसा हसीनो जमील बच्चा जना ही नहीं है। ये तो उन्होंने बाद में कहा, लेकिन ये पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात बयान कर दी है। उन्होंने ये बात बयान की थी पहले कि इतना हसीनो जमील बच्चा दुनिया की किसी माँ ने जना नहीं है। यही इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन से बोल उठे, उन्होंने भी यही कहा ये तो अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं, ये तो हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं। लाओ मैं तुम्हें उस फरिश्ते की भी बात बता दूं जो पूरी दुनिया के चक्कर लगाता है। कहा वो भी यही कह रहा है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपको जिस्मानी शक्ल में मक्के की सरजमीन पर आपने पैदा कर दिया, उसके बाद में बात आती है कि आपका नाम क्या रखा जाए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करने लगे कि इनका नाम मोहम्मद रख दिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इससे पहले किसी शख्स का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था। बेशक ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जहन में जो बात आई है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जहन में डाली कि इनका नाम मोहम्मद रखा जाए। मोहम्मद क्यों रखा जाए? मोहम्मद का माना क्या होता है? मोहम्मद का मतलब क्या होता है? मोहम्मद का मतलब होता है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। मोहम्मद
एक ऐसी जात का नाम है कि जिसकी तारीफ कभी मुकम्मल ही ना हो, जिसकी तारीफ के बाद तारीफ की जाए, तारीफ कभी खत्म ही ना हो। इससे पता चल गया कि दुनिया के लोग अगर हुजूर को अगर गालियां दें, हुजूर की शान में गुस्ताखियां करें, तो मेरे रब ने तो पहले ही नाम मोहम्मद रख दिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रख दिया है। वो ऐसी शख्सियत है कि जिसकी तारीफ कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तुम बुराई कितनी करोगे, तुम हुजूर की शान में गुस्ताखियां कितनी करोगे। उनका नाम पहले से ही मोहम्मद रखा गया है कि जो कि हमेशा तारीफ किया जाता रहा है, तारीफ किया जाता रहेगा। और जब हुजूर ने तबलीग का सिलसिला शुरू किया ना, मक्के में लोगों ने सताना शुरू कर दिया, लोगों ने तकलीफें देना शुरू कर दिया, और लोगों ने ऐसे ऐसे जुमले कि कोई शायर कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई कि मैं तो इन लोगों को जहन्नम के रास्ते से हटा करके जन्नत की तरफ लाना चाहता हूं, और ये लोग मुझे दीवाना कहते हैं, ये लोग मुझे तरह तरह के अलकाब से, बुरे अलकाब से मुझे नवाजते हैं। आखिर आपके दिल को जब ठेस पहुंची है तो महबूब को ठेस पहुंचे और फिर मुहिब उसका जवाब ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब हुजूर को तकलीफ हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी को भेज दिया। जिब्रील अमी को भेज करके और इरशाद फरमाया कि ए महबूब, कि जा करके जिब्रील अमी मेरे महबूब से जा करके कह दो, अगर ये मक्के के लोग अगर आपको गालियां देते हैं, अगर आपको बुरा भला कहते हैं, अगर आपकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, तो जिब्रील अमी जा करके मेरे महबूब को पैगाम सुना दो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि ये लोग अगर आपको गालियां दें, शान में गुस्ताखियां करें, तो तुम इस तरफ तवज्जो ना करो, बल्कि अपने रब की तरफ तवज्जो करो। तुम्हारा रब तो तुम पर दमादम दुरूदो सलाम भेज रहा है, सातों आसमान के फरिश्ते तुम पर दुरूदो सलाम भेज रहे हैं, और हम ईमान वालों को भी हुक्म दे रहे हैं, ए ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजो। आज अगर वो मक्के के लोगों ने अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली दी है ना, तो तसल्ली उसी वक्त के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इल्म था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मालूम था, आगे चलते हुए जब जमाना आगे चलेगा, कोई साधु निकलेगा अपने घर से, कोई जो है पंडित निकलेगा, और जरा जरा सा मुंह लेकर के अपना मुंह का दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे। वो कितनी गुस्ताखी करते हैं, करें, लेकिन तुम्हारे रब ने तो, हमारे रब ने तो पहले ही कह दिया है, जो बंदा गुस्ताखी करे वो करता रहे, आपकी गुस्ताखी करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसा चमकता हुआ सूरज है, जो उस पर थूकना चाहेगा वो अपने ही चेहरे को सानेगा, वो अपने थूक को सूरज पर नहीं पहुंचा सकता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन अल्लाह तो उन पर दुरूदो सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह। सातों आसमान के फरिश्ते उन पर दुरूदो सलाम भेज रहे हैं, और ईमान वाले उन पर दुरूदो सलाम भेज रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद अब्दुल माजिद मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत सैयद अब्दुल माजिद मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए, अपने महबूब की तसल्ली के लिए आयतें नाजिल कर दी हैं। जब जब आपके दिल को ठेस पहुंची है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयतें नाजिल की हैं। लेकिन मैं आपको अब बताना ये चाहता हूं कि आपने अपने नबी की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया है, और पूरी कमेटी ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कमेटी वालों को
और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दामे दिरमे कदमे सुखने जितनी भी कोशिशें उन्होंने की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हुजूर की मिलाद आप मनाने के लिए आए हैं और अभी 12 रबीउल अव्वल जब गुजरा है तो आपने हुजूर की आमद का जश्न भी मनाया है। आपने गलियों में निकल करके दुनिया को ये बताया है कि आज हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। आपने जश्न मनाया है, लेकिन थोड़ा सा मिशन भी मनाने की कोशिश कीजिए। जश्न मनाना बड़ा आसान है, जश्न भी मनाओ लेकिन मिशन भी मनाओ, मिलाद भी मनाओ लेकिन सीरत भी अपनाओ। ये दोनों चीजें साथ में लेकर के चलो। आज हम देखते हैं कि जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आ जाता है, उससे पहले हमारी गलियां साफ हो जाती हैं, हमारे घरों की सफाइयां हो जाती हैं, हमारे घर सज जाते हैं। लेकिन आपसे ये भी इल्तिजा है कि जिस तरह आप अपनी गलियों की सफाई कर रहे हैं, घरों की सफाई कर रहे हैं, अपने दिलों की भी तो सफाई कीजिए। बहुत खूब, बहुत अपने दिलों की भी तो सफाई कीजिए, अपने दिलों को साफ करिए ताकि इसमें मोहम्मद अरबी तशरीफ ला सके, ताकि उनकी सुन्नतों को आप अपना सकें। इस तरफ भी तो आप आने की कोशिश कीजिए। आप जिस तरह हुजूर का जश्न मना रहे हैं, हुजूर का मिशन अपनाने की जरूर कोशिश करें। आज हम ये बात देख रहे हैं कि लोग ये जश्न तो बड़ी आसानी से मनाते हैं, लेकिन मिशन मनाने में ये थोड़ी दिक्कतों का सामना उन्हें होता है। मैं उम्मीद करूंगा नौजवानों, आज हालात ऐसे हैं कि आपको सिर्फ जश्न मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आज मिशन को भी अपनाना होगा, सीरत को भी अपनाना होगा। आज हालात आपके सामने ऐसे हैं कि आज आपकी मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मदारिस पे आज हमले हो रहे हैं, आज मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, आज पूरी पूरी बस्तियों को उन पे बिल्डोजर चला करके खत्म किया जा रहा है। आज कभी हमारी माँ बहनों के हिजाब पे जो है आज मामलात लटक रहे हैं, आज कभी तलाक के हवाले से कानून लाए जा रहे हैं, आज तरह तरह के मामलात हैं। नौजवानों, आपको सिर्फ जश्न मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हुजूर की सीरत को अपनाना पड़ेगा। हुजूर के जश्न के साथ आपके मिशन को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज नौजवानों को हम देख रहे हैं कि नौजवान आज सीरत को अपनाने से बड़े बेजार हैं। आज अपने घर में आप आराम से सुकून के साथ में जी रहे हैं, अपने बच्चों की सिर्फ परवरिश में लगे हैं, अपने घर को आप बनाने में लगे हैं, आप बैंक बैलेंस बनाने में लगे हैं, और आप पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक रिस्क हासिल करने में लगे हैं, लेकिन राज़िक को भूल रहे हैं। और यहाँ लोग जो रिस्क हासिल कर लेते हैं ना, जिनके पास में पैसा आ जाता है, हमने तो उन लोगों को भी देखा है कि उनके पास में जब पैसा आता है तो वो छोटे लोगों से तो बोलना भी पसंद नहीं करते, गरीब लोगों से तो वो बोलना भी पसंद नहीं करते, अपने पास में बिठाना भी पसंद नहीं करते, और बल्कि वो हमेशा अपनी तारीफों में लगे रहते हैं। और कभी अपने घर को दिखाएंगे कि हमारा घर देखो कितना खूबसूरत है, इतना पैसा हमने घर में लगाया है, ये गाड़ी अभी नई निकाली है, और ये मोबाइल देखो, ये लाखों का मोबाइल है। ओ खुदा के बंदे, तूने अगर अपना घर बनाया तो दूसरे गरीब का क्या फायदा किया, पड़ोसी का क्या फायदा किया, ये बातें बताता है। लेकिन आप ये नहीं देखता, उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज मालदार हो गया हूं, आज मेरे पास में पैसा है, दौलत है, ऐसा लगता है जैसे राज़िक नहीं दे रहा, बल्कि ये खुद अपनी मेहनत की बुनियाद पर हासिल कर रहा है। कहीं ना कहीं वो बंदा कहता है, कभी किसी गरीब पे तंज करेगा, वो कहेगा कि देखो कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं, हम तो मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, मेहनत करते हैं, इस वजह से हमें रिस्क मिल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर तू रिस्क हासिल कर रहा है तो मेहनत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़िक है, वही रिस्क देता है, वही दुनिया को पाल रहा है, उसके अलावा कोई दुनिया को पाल नहीं सकता, कोई दुनिया को नहीं पाल सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं, कई मर्तबा अगर बाप के दर्जे में, तो बच्चों से कहता है, बीवी से कहता है कि मैं कितनों को पालूं, कितनों को दूं, भाइयों को पैसा दूं, बहनों को दूं, माँ को दूं, बाप को दूं। यानी तू ये समझता है कि तू पाल रहा है,
अपने माँ बाप को तू पाल रहा है, अपने भाइयों को तू पाल रहा है, बहनों को तू पाल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का राज़िक अगर कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। दुनिया में कोई रेंगती हुई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उन्होंने एक मर्तबा अर्ज किया था, उनके भी जहन में ये बात आई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बड़ा रिस्क दिया है, क्योंकि 12,000 बावर्ची आपके घर में रोजाना काम करते थे, खाना बनाया करते थे, और बहुत से लोग आपके घर में खाना खाया करते थे। परिंद आपकी जबान समझते थे, चरिंद आपकी जबान समझते थे, जिन्नात आपका कहना मानते थे, इंसान आपका कहना मानते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, तूने मुझे पूरी दुनिया पे हुकूमत दी है, पूरी दुनिया के हाकिम थे आप, पूरी दुनिया पे हुकूमत दी है। या अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी दुनिया वालों की अपने घर पे दावत कर दूं। क्या कर दूं? उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया वालों की जितने को भी रिस्क चाहिए होता है कि मैं पूरी दुनिया के अपने घर पे दावत कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब इरशाद फरमाया, कहा सुलेमान, हमने तुम्हें दुनिया पे हुकूमत दी है, दस्तरस तुम्हें दी है, लेकिन तुम पूरी दुनिया को तो रिस्क नहीं दे सकते, पूरी दुनिया को तो तुम खाना नहीं खिला सकते। उन्होंने कहा या अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, एक मर्तबा मुझे इजाजत दे, मैं सारी दुनिया को रिस्क देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, चलो सुलेमान, अगर तुम चाहते हो तो खिला सकते हो। उन्होंने कहा, लोगों 7 लाख देगें तैयार करो, और एक देग का कद 60 गज लंबा, 7 नहीं बल्कि 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा एक देग का कद है। आप अंदाजा लगाएं, वो भी पहाड़ की बराबर एक देग रही होगी ना। उन्होंने कहा ये इतनी देगें तैयार कराई जाएं, और उन्होंने खाना तैयार करने से पहले तमाम जिन्नात को दावत दे दी है, इंसानों को दावत दे दी है, परिंदों को दावत दे दी है, चरिंदों को दावत दे दी है, जितनों को भी रिस्क चाहिए वो सब उन्हें दावत दे दी गई है। और वो वक्त मुकर्ररा आ ही गया कि जिस दिन वो दावत लोगों को देनी थी, जब वो वक्त आया ना, तो हवा पे भी आपकी हुकूमत चलती थी। आपने हवा को हुक्म दिया कि मेरे तख्ते शाही को उठा करके समंदर के ऊपर रख दिया जाए, ताकि आज सुलेमान अपनी आंखों से ये नजारा कर सके कि आज वो उसके घर पे पूरी दुनिया रिस्क हासिल कर रही है, खाना खा रही है। हवा ने आपके हुक्म को सुना और तख्ते शाही को उठा करके समंदर के ऊपर रख दिया। अब बैठ करके ये नजारा कर रहे हैं, इंसान आने लगे हैं, जिन्नात आने लगे हैं, परिंद आने लगे हैं, दरिंद आने लगे हैं। आप देख करके बड़े खुश हो रहे हैं अंदर से, कहा पूरी दुनिया आज सुलेमान के घर पे आ रही है, पूरी दुनिया को आज खाना खिलाने का उसे शरफ हासिल हो रहा है। कहाँ वो बैठ करके ये नजारा कर रहे हैं, इतने में देख ही रहे हैं, अचानक समंदर से एक मछली निकलती है, और मछली निकल के सुलेमान की बारगाह में अर्ज करने लगी, सुलेमान मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। सुलेमान कहने लगे कि अभी सब आ जाएंगे तो आपको भी खाना दे दिया जाएगा, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मछली कहने लगी, सुलेमान मैं अगर बर्दाश्त करती तो तुमसे मुतालबा ही ना करती, इसलिए मुझे थोड़ा सा खाना दे दिया जाए, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। सुलेमान वो उनके हवाले से रिवायत बयान करती हैं, हजरत सुलेमान ने जब उसका ये अंदाजा किया कि उसको भूख ज्यादा लग रही है, उन्होंने कहा कि भाई इस मछली को थोड़ा सा खाना दे दिया जाए। कहा ये मछली भी अपना पेट भर ले। कहा रिवायात बताती हैं कि वो 7 लाख देगें, जिसका एक देग का कद 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा है, जब आपने इशारा किया ना कि इसको भी कुछ खाना दे दिया जाए, उस मछली ने कहा एक ही लुकमे में उस 7 लाख देगों को एक ही लुकमे में चट कर लिया। और फिर सुलेमान की बारगाह में अर्ज करने लगी, सुलेमान मुझे तो अभी इस तरह के लुकमे 2 और चाहिए, मेरा रब तो मुझे एक वक्त में इस तरह के 3 लुकमे अता करता है। कहा अब तो खाना नहीं है। कहा सुलेमान अगर तुम मुझे रिस्क नहीं दे सकते थे, पूरी दुनिया को भूखा मारने की जरूरत क्या थी? तुमने पूरी दुनिया की दावत करके पूरी दुनिया को भूखा मार दिया है। ये जुमला सुना इब्राहिम सुलेमान गश खा करके नीचे गिर जाते हैं, सजदे में
पड़ जाते हैं। काफी देर के बाद में होश आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहने लगे, या अल्लाह तूने मुझे पूरी दुनिया पे हुकूमत दी है, बादशाहत मुझे हासिल है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इस दुनिया में कोई बंदा किसी को रिस्क नहीं दे सकता। अगर पूरी दुनिया को अगर पाल रहा है तो या अल्लाह तू ही पाल रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कलामे पाक की इब्तिदा की तो इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, इसलिए कि वो पूरी दुनिया को पाल रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। तो हमें ये चाहिए कि हम रिस्क भी हासिल करें लेकिन राज़िक को ना भूलें। लोगों, आपको ये चाहिए कि आप हुजूर के मिशन को अपनाएं। हुजूर ने इस दीन के लिए बड़ी तकलीफ़ों को झेला है, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। मैं आपसे चंद बातें बस अर्ज करूंगा, बस 5 मिनट के अंदर आपसे मैं ये कहना चाहता हूं। आखिर में आप ये बताएं, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मेरा सवाल है, ख़वातीन से भी और मर्द हजरात से भी, आप मुझे ये बताएं, यहाँ बैठा हुआ हर शख्स क्या अपने रिश्तेदारों से हर बंदे से राजी है? क्या उसके रिश्तेदार सब उससे राजी हैं? नहीं। या कोई किसी से नाराज भी है? मैं समझता हूं कि कोई खुशनसीब बंदा होगा जो कि अपने तमाम रिश्तेदारों से, तमाम दोस्तों से और अजीजों से राजी होगा। लोगों, तुम हुजूर का जश्न तो मना रहे हो, लेकिन मिशन भी तो मनाओ ना। उन्हें कम से कम लोगों को भी तो मनाओ, रूठे हुए दोस्तों को भी तो मनाओ, रूठे हुए भाई बहनों को भी तो मनाओ। आप कहने लगोगे, मौलाना अगर आप ये बात करते हैं तो मैं उसकी इतनी बातें बता दूं जिससे मैं नाराज हूं, का मेरा दिल भर जाता है। उसने मुझे कितनी तकलीफें दी हैं, कितनी परेशानियों का मेरा मैंने सामना किया, उसने मुझे जलील किया, बेइज्जत किया। हाँ, तुम तो अपने नबी से भी बढ़ गए हो ना, तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम्हारा भला दिल फाड़ के रख दिया लोगों ने, तुम तो नबी से भी बड़े हो गए। आओ मैं तुझे तुम्हारे नबी की कहानी सुनाऊं। मक्के में क्या हुआ था, मक्के के लोगों ने कितना सताया, आपको मक्के से बाहर निकाला या नहीं, उनके शहर को छुड़वाया नहीं। 53 साल की उम्र में जो अपने शहर में 53 साल तक बंदा रहा हो और फिर वहां से लोग उनको निकाल दें, और हुजूर खड़े होकर के कहीं है, मक्का अगर ये लोग मुझे ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता, लेकिन इन लोगों ने मुझे निकाला तो मजबूर होकर के निकलना पड़ रहा है। उन्होंने निकाला, और एक वक्त वो भी आया कि हजरत हिंदा जो बाद में ईमान लाई, उन्होंने आपके सगे चचा अमीर हमजा का ये सीना यहाँ से काट करके ना कलेजा अपने मुंह से चबाया था। लेकिन जिस वक्त आपने मक्का फतह किया, आपने तमाम लोगों को ये नहीं कहा कि लोगों मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बल्कि कहा, आज लोगों मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया, आज मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया। कितना दिल दुखाया था, लेकिन हुजूर ने सबको माफ कर दिया। आप अगर हुजूर का जश्न मना रहे तो मिशन भी अपनाओ, रिश्तेदारों को अपनाओ, दोस्तों से मोहब्बत रखो। अगर चलो आप ये नहीं मान सकते तो थोड़ा सा सौदा ही कर लो। सौदा में आपको बताऊं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी से नाराज हो, जो बंदा उन दोनों में से पहल करेगा बोलने में, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत भेजने में भी पहल करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक हदीस पाक और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी की गलती को माफ कर दे दुनिया में, अगर कोई किसी पर रहम करके उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दे, कहा क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। कहा ये सौदा तो कोई मुश्किल नहीं है ना। कहा अगर ये सौदा आसान है तो खरीद लो, सौदा अगर सस्ता हो तो खरीद लेना चाहिए, लिहाजा खरीद लो। और आज इस जश्न को मनाने के साथ में मिशन मनाइए। हुजूर ने अपने आप को तकलीफ देने वालों को तमाम को माफ कर दिया, लिहाजा आप भी यहाँ बैठ करके अपने दिल से लोगों को माफ करो। सुभान अल्लाह। ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, यहाँ से चले जाना है। आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि आज इस्लाम की जो शबी है दुनिया में, इस्लाम सिल्म से बना है, जिसका माना अमन और शांति, और दूसरा नाम इसका ईमान है। ईमान का माना भी यही होता है, लेकिन आज आप लोगों को लोग आतंकवाद कह रहे हैं।
आज ये आतंकवाद कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मामलात इसमें, ये आतंकवादी तो हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि जो हुजूर के अखलाक थे, जो हुजूर का किरदार था, वो हमने अपनाया नहीं है। हुजूर ने जो लोगों को सीरत अपनी बयान की, वो हमने अपनाई नहीं। वो एक पंडित था ना, जिसने एक किताब लिखी थी अरब का चांद, हुजूर के बारे में, हुजूर की सीरत के हवाले से उसने बड़ी बेहतरीन किताब लिखी। और जब लोगों ने उससे कहा कि तूने हुजूर के बारे में इतनी खूबसूरत किताब लिखी है, तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? उस बंदे ने क्या जवाब दिया था, ये आप जहन में लेकर के अपने घर जाएं और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करें। उस बंदे ने जवाब दिया कि लोगों, जब मैं तुम्हारे नबी की सीरत को पढ़ता हूं, जब मैं तुम्हारे नबी के किरदार को पढ़ता हूं, तो मेरा रोंगटा रोंगटा कहता है मुझे कलमा पढ़ लेना चाहिए, उस नबी का शैदाई हो जाना चाहिए। लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूं, जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूं, इनके तौर तरीके को देखता हूं, तो मैं ये कहता हूं मैं गैर मुस्लिम ही सही हूं। लोगों, आज तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा कल्चर न जाने कितने लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। और एक जमाना वो था कि जो हमारे तो मुर्दे भी लोगों को कलमा पढ़ा दिया करते थे। इमाम मोहम्मद का जब जनाजा उठा बसरे में, तो न जाने कितने लोग उमड़ पड़े जनाजे में। वक्त के यहूदी और ईसाइयों ने सोचा कि लाओ हम भी चलो, वक्त का इमाम है, उनकी सूरत देख लेते हैं। लेकिन जब करीब पहुंचे तो दिल में ख्याल आया लाओ कांधा भी लगा देते हैं। तारीख गवाह है, जिस यहूदी ने और ईसाई ने जैसे ही इमाम मोहम्मद के जनाजे से कांधा लगाया है, जैसे ही लगाता था, उसकी जबान से फौरन कलमे हकदारी हो जाता था। लोगों, आज वो कहां से लाएं, वो अखलाक कहां से लाएं, वो किरदार कहां से लाएं? आप जश्न मनाओ लेकिन मिशन भी मनाओ, मिलाद मनाओ लेकिन सीरत भी अपनाओ। आज उन लोगों की कमी रह गई जो सहाबा इकराम के दौर में जो लोग थे, हुजूर के जमाने के जो लोग थे। आज अगर वो लोग दोबारा से, अगर आप उनके अखलाक को अपनाएं, अल्लाह की कसम दुनिया की ताकत कोई तुम्हें बाल बेका नहीं कर सकती। तुम अपने घरों को, मस्जिदों को वीरान करके अपने घरों को आबाद कर लोगे? नहीं नहीं, तुम्हारे घरों पे भी बिल्डोजर चलेंगे। कम से कम तुम्हें अल्लाह के घर को भी आबाद रखना है, तभी तुम्हारे घर भी आबाद रहेंगे। तुम्हें ये चाहिए। रो रही है आज एक टूटी हुई नैना उसे, कल तलक गर्दिश में जिस साकी के पैमाने रहे। खैर तू साकी सही, लेकिन अब पिलाएगा किसे? अब न मैं कश रहे बाकी, अब न मैं खाने रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर के जश्न के साथ, हुजूर के मिशन को भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर के मिलाद अपनाने के साथ में हुजूर की सीरत को भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।